Okay, so friends, first of all, welcome to all on this platform. In the last videos, we have seen the various types of formulas which are based on your integration. Okay, and now I want to give you some of the information about how we can solve the information, how we can solve the integration. Sorry, okay. So exactly आपको जो भी कोई न्यूमेरिकल दिया होगा, हाउ यू विल ट्राई टू इवेलुएट दैट, आप वहाँ पे उसको किस वे से सॉल्व करने का आप वहाँ पे उसको अप्लाई करोगे, इन सेंस व्हाट आर द रूल्स फॉर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन इन सिंपल वर्ड्स. ओके, सो वी हैव टू सी दोज रूल्स. देयर आर सम रूल्स बाय विच यू हैव टू इवेलुएट द इंटीग्रेशन. ओके, सो वो रूल्स हमको यहाँ पे देखने हैं. बहुत सिंपल है, आप बस इस चीज़ को ध्यान से देखिए. ओके, सो जो फर्स्ट रूल है आपके पास, दैट इज योर एल्जेब्रिक रूल. क्या है वो? एल्जेब्रिक रूल. मैं इसको एल्जेब्रिक बोलता हूँ. दिस इज योर एल्जेब्रिक रूल. एग्जैक्टली रूल में क्या है, अगर आपके पास कोई दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है, ओके, अभी आपको निकालना है इंटीग्रेशन. एल्जेब्रिक मतलब क्या? प्लस या फिर माइनस. ओके, सो अगर आपके पास कोई दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस एक साथ आते हैं, ओके, इन दी अरिथमेटिक फॉर्म और एल्जेब्रिक फॉर्म. एग्जांपल, अगर मैं दो फंक्शन लिखूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ओके, यहाँ पे प्लस लिया मैंने, सेकंड क्या है जी ऑफ एक्स. ओके, दो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन. ये पूरा दो फंक्शन है, दो स्मॉल फंक्शन है, दोनों स्मॉल फंक्शन एक साथ आए इन द फॉर्म ऑफ प्लस या फिर माइनस में हो सकता है. ओके, आप यहाँ पे प्लस लो या फिर माइनस लो, ये चीज़ दोनों के लिए वैलिड है. तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, अगर आप दो फंक्शंस दिए, अब ये पूरा एक फंक्शन बन गया. ठीक है, आपको निकालना है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो व्हाट इज द अप्रोच, हाउ टू सॉल्व दिस? सो आपको क्या करना है, एज यू नो, इंटीग्रेशन हो गया आपका, डी बाई डी एक्स हो गया आपका, लिमिट्स हो गया, ऑल ऑफ दिस आर दी ऑपरेटर्स. मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्लस, आप बोलोगे, मैं आपको पूछा कि प्लस क्या है, आप बोलोगे प्लस तो साइन है. प्लस साइन है, बात सही है, बट हम लोग देखा था, हम लोग के फिफ्थ सिक्स क्या, जो हमसे बचपन से हम पढ़ते आए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. तो ये क्या है, ये आपके ऑपरेशन है. ऑपरेशन, एडिशन इज द ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज द ऑपरेशन. तो वो ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर क्या लग रहा था, प्लस. तो उसी वे से इंटीग्रेशन जब हम लोग वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को ऑपरेटर क्या लगता है, एज दिस सिंबल. दिस इज द ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन. देन फॉर द डेरिवेटिव, ये आपका ऑपरेटर डी बाई डी एक्स. फॉर द लिमिट्स, आपका ऑपरेटर लिमिट होता है, वो बोलते हैं कुछ एक्स टेंड्स टू जीरो एन है, जिस तरीके से. ऐसे बहुत से ऑपरेटर्स है, बहुत है. ओके, अपने सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पे जितना दिया है हम लोग को उतना ही देखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप क्या करोगे, ये जो ऑपरेटर है, दो फंक्शन है, ये ऑपरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को लगेगा, बीच में मेन साइन है कि प्लस या फिर माइनस. अभी जो फंक्शन के अंदर दिया है आपको, आइदर प्लस और माइनस, नॉट बोथ. एक ये ऑपरेटर एंड ये ऑपरेटर जाके रहेगा इस चीज़ को. तो आपका ये जो आंसर यहाँ पे, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहला ऑपरेटर गया फॉर एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस माइनस, आइदर प्लस और माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ g of x with respect to x. This is the very important formula of your algebraic or arithmetic. अगर हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिक कोई एग्जांपल देखना है भी यहाँ पे, तो एग्जांपल की तौर से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कोई यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन लिया मैंने tan of x प्लस माइनस log of x. क्या लिया मैंने, ये दो फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, आइदर प्लस और माइनस. मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर जो है ना, ये यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पे ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर इसको भी सेपरेटली जाएगा एंड ये इसको भी यहाँ पे सेपरेट जाएगा. तो इसका आंसर किसने निकलेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ दिस इज इक्वल टू, आपको पता है कि tan ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आता है, सही है. हम लोग के बेसिक जो फॉर्मूलेस की जो लिस्ट थी हम लोग भी देखा है,
उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। अगर आपको अभी कोई भी डाउट होता है तो आप वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो जाके देखो एंड फॉर्मूलेस को लर्न कीजिए, ठीक है। तो tan ऑफ एक्स कितना इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ secant ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे लास्ट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा एंड log एक्स का कितना इंटीग्रेशन कितना आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे थोड़े चेंजेस करेंगे। एज वी नो log एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग के पास यहाँ पे नहीं होता है, ओके। तो हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे लेंगे एज 1/x, ठीक है। जो रियल में 1/x जो है उसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया एज 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एज 1/x, ठीक है। इतने आप चेंज कर लो। आपको न्यूमेरिकल लोग उसी फॉर्म में देते हैं जो वो सॉल्व हो सके, ठीक है। ये हम लोग एज एन एग्जांपल दे रहे थे और ये हमने यहाँ पे रैंडमली लिया, यहाँ पे कुछ फिक्स था नहीं ऐसा कि अपने को ऐसा ही चाहिए, ओके। बस कॉन्सेप्ट समझो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इधर, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी दोनों को सेपरेट गया, अभी यहाँ पे tan का कितना आता है log ऑफ mod ऑफ sec x, ठीक है। नेक्स्ट 1/x से कितना आता है log ऑफ x, कितना आता है log ऑफ x एंड प्लस c कॉन्स्टेंट। तो इस वे से आपको न्यूमेरिकल्स को इवेल्युएट करना पड़ता है। तो रूल्स क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शंस है, आपके पास अगर मेनी फंक्शंस है और अगर वो फंक्शन आपके पास कभी प्लस या फिर माइनस फॉर्म में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर है, तो फिर आप वहाँ पे आपका जो ऑपरेटर इंटीग्रेशन का आप उस चीज़ को सेपरेटली दे सकते हो एंड आप आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका फर्स्ट रूल। अब इसके बाद एक और रूल है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। पहले आप इस चीज़ का फोटो निकाल, ओके। सो फ्रेंड्स, जो सेकेंड रूल है आपका वो ऐसा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है और अगर वो फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो आप कैसा फाइंड करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं ये रूल जो है आपका यहाँ पे मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, कुछ रूल फॉर कांस्टेंट विद फंक्शन, मतलब फंक्शन रहेगा एंड उसके साथ कोई नंबर रहेगा, नंबर आया मतलब वो क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ओके। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी एग्जैक्टली व्हाट इज द रूल, ओके। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, मैं उसको एज एज्यूम करता हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है इन दी मल्टीप्लाइड फॉर्म, किस फॉर्म में मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो अगर आपको बोल रहे हो लोग टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन और इस काइंड का जो न्यूमेरिकल है आपको इसका अगर फाइंड करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आप कैसा करोगे, सिंपली क्या करना है, जो कांस्टेंट है आपका इसको आपको आपके ऑपरेटर के बाहर लेके आना है। क्या करना है, जैसा हम लोग करते थे ना आपका dy/dx के अंदर या फिर आपके लिमिट्स के अंदर कांस्टेंट टर्म, कोई भी ऑपरेटर है कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा ऑपरेटर के बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे के हम जो कांस्टेंट हम लोग के पास हमने इसको ऑपरेटर से बाहर निकाल दिया, ओके। नाउ अब क्या करना है, अब के बाहर आ गया, के बाहर आ गया मतलब मल्टीप्लाइड, हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन किस चीज़ को, फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस वे से आपका ये रूल बनता है, ओके। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑन दिस, इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो एग्जांपल के अंदर अगर मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लिया i इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ secant स्क्वायर ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्योंकि रैंडम एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, कुछ फिक्स नहीं है। सो ये आपको दिया यहाँ पे, नाउ यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका आपको निकालना है आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 100 क्या है, या 100 को कंपेयर करो कांस्टेंट के से, तो यहाँ पे k मतलब क्या 100। अगर हमने कभी इसको कंपेयर किया k इंटू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो यहाँ पे कांस्टेंट मतलब 100, एफ ऑफ एक्स मतलब 20, ये कंपेयर हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा इतना, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, मतलब 100 बाहर आएगा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन किस चीज़ को लगेगा, फंक्शन को लगेगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज यूर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स का कितना इंटीग्रेशन हमने देखा है फॉर्मूले के अंदर, ये आता है आपका tan x प्लस सी, जो फाइनल आंसर। तो इस वजह से आपको कुछ न्यूमेरिकल देखने, हम इस टॉपिक्स के ऊपर भी न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, बट दिस वीडियो इज फॉर द exactly what are the rules and how to apply the rules, how to apply the numericals
हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विद द हेल्प ऑफ द टूल्स, ठीक है। सो ये हम लोग को यहाँ पे देखना था। एंड अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग और एंजॉय द मैथमेटिक्स, ओके। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए हर चीज़ सिंपल है, बट आपको उसके लिए करना पड़ेगा, ओके। थैंक यू।